ये रिसेशन भी इसलिए आता है ना, आत्मज्ञान नहीं है। 2001 का .com बबल ले लो, टेक्नोलॉजी के बारे में किसी बंदे को कोई जानकारी नहीं है और सब लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीड और लालच की वजह से। ना वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं ना वो खुद को समझते हैं। जो खुद को समझता होगा वो दूसरी चीज को भी समझ के उसमें इन्वेस्ट करेगा ना। और उसके बाद 2007 में कौन सा आया था ये मॉर्गेज क्राइसिस। तो घरों के प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो सब उसी में डाल रहे हैं, लालच में सब घर खरीद रहे हैं, जल्दी जल्दी में लगे हैं। चलो, हमेशा के लिए कोई चीज ऊपर नहीं जाती, एक टाइम पे आके रुकना होता है उस ग्रोथ को। ये 100 साल की दुनिया की स्टॉक मार्केट की, रियल स्टेट की, ये .com की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। इकोनॉमिक्स डोंट टीच यू अबाउट ग्रीड। ये सब ग्रीड की वजह से होता है ना। बबल बर्स्ट हो गया। सेम थिंग रिलेशनशिप में है, सेम थिंग लाइफ के हर पार्ट में। हम खुद को जानते नहीं ना। बड़े बड़े बैंकर, कौन सा बैंक गया था बड़ा वाला, आई थिंक विकोविया था, वेल्स फार्गो ने ले लिया वो। अब लोग एक साथ भागते हैं, पहले एक साथ खरीदते हैं लालच में आके, फिर एक साथ बेचते हैं। यही लास्ट 100 साल का मार्केट का इतिहास, हिस्ट्री देख लो। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है ना, किसी को पकड़ लेते हैं, अच्छा दिखता है, मार्केट जैसे 4-5 साल में बबल बर्स्ट हो जाता है। या खुद पकड़ लेते हैं या घर वाले पकड़ के ले लेते हैं, तो घर वाले हाथ खड़े कर जाते हैं इंडिया में। तो यही है लाइफ के हर फील्ड में। 8 बिलियन बंदा है, यूनिक होना चाहिए ना। वो सेक्स, पावर, मनी, इन चारों चीजों के पीछे क्यों भाग रहा है ये नहीं बता रहा कोई। अगर बंदा खुद को जानेगा तो वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा उसकी वैल्यू देखेगा ना, सवाल पूछेगा खुद से, क्योंकि पूछ सकता है, जानवर नहीं पूछ सकता। .com बबल की बात की थी, और 1923-33 वाले रिसेशन में चले जाओ अमेरिका के, वो भी सेम ही चीज थी। हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह उठ के काम पे चले जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई पूरा गांव जा रहा है। ये सवाल क्यों इंसान पूछ सकता है, जानवर नहीं पूछ सकता ये। तो छोटे दौर में तो, शॉर्ट टर्म में तो प्याज का प्राइस भी ज्यादा ऊपर चला जाता है, सप्लाई डिमांड। और किसी कंपनी में वैल्यू होती है, उसमें डालते नहीं पैसा, हम वैल्यू नहीं देखते। बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, कितना लोन है कंपनी के सिर, कितना इनकम है लास्ट 10 साल का, कितना पीआर रेशियो है, कितना डेट है, कितना बैंक से कर्जा लिया है, किस रेट पे लिया, इंटरेस्ट रेट क्या है। एक दिन का नहीं चेक करना, तो वो भी लास्ट 20 साल की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। तो क्या बोलते हैं वो, बुल्स एंड बियर्स मेक मनी, पिग्स गॉट स्लॉटर्ड। पिग्स आम जनता होती है ना, लालच में आके, और आम जनता से बबल आते हैं, और बबल में ही बुल्स एंड बियर्स पैसा कमाते हैं, क्योंकि मार्केट को हिला सकते हैं ना। अभी वारेन बफेट है, उसके पास $10 बिलियन है, वो पूरी मार्केट को हिला देगा, खरीदने के टाइम भी, बेचने के टाइम भी। आम बंदा $100 इन्वेस्ट करता है, वो रगड़ा जाता है उसका 100 भी। तो लास्ट 100 साल के इतिहास में यही है। अगेन, इकोनॉमिक्स डोंट टीच यू ग्रीड। इकोनॉमिक्स तुम्हें इकोनॉमिक्स समझा देगी, लालच नहीं समझाएगी। और लालच कहां से आता है? लालच बंदे के अंदर से। और लालच को समझने के लिए बंदे को कबीर साहब के पास जाना पड़ेगा। फिर ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, मार्केट, इकोनॉमिक्स, आत्मज्ञान। ये डिफरेंट चीजें नहीं है, क्योंकि माइंड सेम है ना, सब कुछ माइंड से ही आ रहा है। डायनामाइट भी माइंड से ही आ रहा है, और रिलीजन भी डायनामाइट से ही आ रही है, सेक्स भी माइंड से ही आ रहा है, और स्पिरिचुअलिटी जैसे तुम बोल रहे हो, रिलीजन बोल रहे हो, धर्म बोल रहे हो, वो भी माइंड से ही निकला है। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। चलो।